हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शन चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। आप जानते हो कि सेल बायोलॉजी की हम सीरीज चला रहे हैं और इस सेल बायोलॉजी की सीरीज में ये 18th लेक्चर है। ओके, इससे पहले अगर 17 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप जरूर जाके चैनल पे उसको चेकआउट कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। वहाँ रेगुलरली वीडियो के लिंक्स और नोट्स अपडेट किए जाते हैं सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है, ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है और एक्चुअल न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। In eukaryotes, the DNA is tightly bound to the equal mass of the histones, which serves to form the repeating array of the DNA protein particles called as nucleosome. So DNA plus the protein particles, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। सो इन जनरल आप जानते हो कि जो एक यूकैरियोटिक सेल होती है, इस यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल में वहां पे अराउंड एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियस के साथ वहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब अगर इनसाइड द न्यूक्लियस अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए का मॉलिक्यूल ही नहीं होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ साथ वहां पे क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है, जो हमने वीडियो लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। तो वहां पे डीएनए है प्लस द क्रोमेटिन मटेरियल है, और यही जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है हमने डिस्कस किया था कि वो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। 5 प्रकार के डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वहां पे होते हैं, और इसी हिस्टोन प्रोटीन से वहां पे क्रोमेटिन मटेरियल क्रिएट होता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये टाइटली व्रैप करता है डीएनए को, और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल प्लस डीएनए का कॉम्बिनेशन है, या फिर बोलेंगे कि डीएनए प्लस प्रोटीन का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम में बेसिकली वहां पे डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं जो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, और ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए को टाइटली वहां पे बाउंड करता है, और ये जो टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है डीएनए का और प्रोटीन का, इसी को न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है इस डीएनए पैकेजिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी साइज पहले से कम होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो उससे भी छोटा होता है, लेकिन फिर भी इस न्यूक्लियस के अंदर लार्ज क्वांटिटी का जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू दिस व्रैपिंग, क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो उसे व्रैप करते हैं और टाइटली बाउंड करते हैं, इसी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर वहां पे रह सकता है। सो डीएनए प्लस द प्रोटीन दैट मॉडल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। नाउ टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। अब आप जानते हो कि डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, राइट? एटीजीसी की वहां पे बेस पेयरिंग होती है, जैसे आप इस डीएनए मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहां पे एटीजीसी का बेस पेयरिंग होता है। अब अगर हमें पता है कि दो बेस पेयर्स का बीच में जो गैप होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर्स का, ठीक है? 0.34 नैनोमीटर्स का ये डिस्टेंस होता है। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन अ typical mammalian cell is calculated comes out to be approximately 2.2 meters। देखिए, अगर एक बेस पेयर के बीच में अगर 0.34 nm का गैप होता है तो हम डीएनए के डबल हेलिक्स में अगर हम कैलकुलेट करें हर एक बेस पेयर वहां पे, तो टोटल डीएनए का लेंथ जो है ये 2.2 मीटर्स होगा। दैट लिटरली मीन्स कि ये 6 फीट से भी ज्यादा इसका लेंथ होगा। तो 6 फीट से ज्यादा मतलब हमारे हाइट से भी ज्यादा अगर वहां पे डीएनए का लेंथ है, तो ये जो डीएनए का लेंथ है ये इतने से न्यूक्लियस में कैसे पैकेज हो पाता है, मतलब उसकी पैकेजिंग कैसे हो जाती है? तो उसी का आंसर छुपा है हिस्टोन प्रोटीन्स में, या फिर क्रोमोजोमल मटेरियल, या फिर क्रोमेटिन मटेरियल में। यही वो क्रोमेटिन मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए को टाइटली बाउंड करके उसको उस कुछ जो नैनोमीटर्स के साइज का जो वो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फिट करने का। तो अगर वैसे देखा जाए जनरल डीएनए का लेंथ, तो वो 2.2 मीटर्स तक हो सकता है अगर हम कंसीडर करें दो बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है वो 0.34 एनएम का होता है। नाउ सी द लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस। जैसे हम बात ही कर रहे थे कि 2.2 मीटर्स का लेंथ जो है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द टिपिकल साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर इज पैकेज इन द सेल? इतना लॉन्ग पॉलीमर जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, इतना लॉन्ग डीएनए इतने से छोटे से सेल के अंदर कैसे पैकेज हो जाता है? तो यही क्वेश्चन है। तो उसका आंसर जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल है। ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ये पैकेजिंग होती है। नाउ सी द लेंथ ऑफ द इकोलाई डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स तो चलिए हम मान के चलते क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। नाउ इन सच अ केस जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इकोलाई में, डीएनए जो होता है उनका 1.36 एमएम का होता है, यानी जो लेंथ होता है डीएनए का इकोलाई में वो 1.36 एमएम है। इन प्रोकैरियोट्स, through they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल जब कवर की थी तब भी हमने कहा था कि भले ही वहां पे न्यूक्लियस ना हो, लेकिन डीएनए जो है वो थ्रू आउट द सेल
स्कैटर्ड नहीं रहता है, वो सेंटर में कहीं पे ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, राइट। और सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहने का भी रीजन है क्योंकि वहां पे भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनको रैप करके चलते हैं, राइट। नाउ सी, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज held with some proteins that are positively charged in a region term as nucleoid। तो न्यूक्लियोइड बोला था हमने उस टाइम में भी, इसको न्यूक्लियोइड होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियोइड के रीजन में ही सारा डीएनए कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और आप जैसे जानती हो कि डीएनए ये नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ड्यू टू द नेगेटिविटी ऑफ द डीएनए एंड द पॉजिटिविटी ऑफ द प्रोटीन्स, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वो टाइट रैपिंग जो है डीएनए मॉलिक्यूल की हो पाती है, जिसको हम बाद में न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, हेल्ड बाय दी प्रोटीन्स। तो ये जो लार्ज लूप वहां पे बनाए जा रहे हैं इन द सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लाइड, इसी न्यूक्लाइड में जो है ये डीएनए टाइटली बाउंड रहता है। सो नॉट ओनली इन द यूकैरियोट्स बट आल्सो इन द प्रोकैरियोट्स में भी जो डीएनए है उसका रैपिंग होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को टाइटली हेल्ड करके रखते हैं इन द रीजन कॉल्ड एज द न्यूक्लाइड। बट इन द यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहां ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइट पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सी, the protein acquires the charge depending upon the abundance of the amino acid residues with चार्ज साइड चेन्स। देखिए प्रोटीन्स में हमने पहले ही कहा है कि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटीन पे ये किस वजह से आता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमीनो एसिड रेसिड्यू और उसके साइड चेन्स जिसमें ये चार्जेस आते हैं। तो अमीनो एसिड्स कौन से टाइप के हैं और कौन से टाइप के साइड चेन्स वहां पे होते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव कितने पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोटीन्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं ये इनका चार्ज जो होता है ये डिपेंड करता है उनके साइड चेन्स पे। ओके, नाउ सी, हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड। जैसे हमने बात की अभी कि हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, और उसमें जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन और अर्जिनिन ये जो दो बेसिक अमीनो एसिड्स यहाँ पे है, इनकी वजह से यहाँ पे ये प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज नेचर ऑफ द डीएनए ये टाइटली बाउंड हो सकते हैं विद दैट ऑफ द डीएनए, राइट। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस ऑन देयर साइड चेन्स। ये जो दोनों अमीनो एसिड है यानी लाइसिन एंड अर्जिनिन, इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होने वाली साइड चेन्स होती है, और इसीलिए उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, नेट पॉजिटिव चार्ज आता है। और हम हिस्टोन प्रोटीन में भी देखते हैं कि इन दोनों का एबंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। दैट टू अमीनो एसिड जो है, these two amino acids are the lysine and the arginine। और ये जो लाइसिन और अर्जिनिन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होने की वजह से इन प्रोटीन्स में जो है पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, और ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डीएनए का टाइटली रैपिंग होता है अराउंड द क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का और प्रोटीन्स का टाइट बाउंडिंग इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी जाके उतनी वो टाइट बाउंडिंग जो है डीएनए मॉलिक्यूल की, जो 2.2 मीटर का हो सकता है एक सेल में, वो बस कुछ नैनोमीटर्स में ही समेट के रह जाता है ड्यू टू दिस पॉजिटिविटी ऑफ द लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ओके, तो जब मेंस में हम आंसर वहां पे पुट अप करते हैं तो एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि लाइसिन और अर्जिनिन एज अ बेसिक अमीनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनके साइड चेन्स पे, ये मेंशन करना वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही वो बेसिक अमीनो एसिड्स है जिनकी वजह से टाइट रैपिंग जो है डीएनए की वहां पे हो पाती है। विदाउट दिस बेसिक अमीनो एसिड्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। नाउ सी, द हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो हिस्टोन्स होते हैं ये 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टेमर। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है, जाहिर सी बात है कि ये 8 मॉलिक्यूल से बना है, तभी जाके उसको हिस्टोन ऑक्टेमर बोला जा रहा है। ओके, ये जो हिस्टोन्स होते हैं ये इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स में कि ये वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टेमर। ओके, नाउ दिस हिस्टोन ऑक्टेमर, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form the structure called as the nucleosome। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर है इसके साथ नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो उसके अराउंड रैप होता है, तब जाके वहां पे न्यूक्लियोसोम क्रिएट होता है। तो जैसे आप डायग्राम में अभी देख पा रहे हो, यहाँ पिक्चर में आपको समझ में आएगा कि एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियोसोम कैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखिए ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये टाइटली रैप है
अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और अंदर जो दिखाया जा रहा है यह है हिस्टोन ऑक्टेमर, जो डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन से बना है। इस हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड इस डीएनए का इस तरह से व्रैपिंग होता है, और ये जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर है डीएनए प्लस द हिस्टोन ऑक्टेमर, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ओके, तो वहां पे 8 मॉलिक्यूल से जो हिस्टोन का ऑक्टेमर वहां पे बनता है, अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टेमर वहां पे डीएनए का ये होता है व्रैपिंग होता है। इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल, राइट। नाउ सी, ईच न्यूक्लियोसोम इज अ डिस्क शेप पार्टिकल। अगर एक एक न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिक ये एक न्यूक्लियोसोम है। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये डिस्क शेप होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है ये डिस्क शेप का होता है, विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 11 एनएम। 11 एनएम का उसका डायमीटर होता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखनी है, ये आंसर को डेकोरेटिव बनाती है इन यूपीएससी मेंस। ओके, सो 11 नैनोमीटर का ये जो होता है इसका डायमीटर होता है, एंड हाइट इज 5.7 नैनोमीटर, 5.7 एनएम। जो हाइट होती है वो 5.7 एनएम होती है, और जो डायमीटर होता है वो 11 एनएम होता है, कंटेनिंग 2 कॉपीज ऑफ 4 न्यूक्लियोसोम हिस्टोन्स। वहां पे 2 कॉपीज होती है 4 न्यूक्लियोसोम हिस्टोन्स की, मतलब वहां पे 4 न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं 4 हिस्टोन प्रोटीन्स वो होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, और हर किसी की 2 कॉपीज, मतलब H2A की 2 कॉपीज, H2B की 2 कॉपीज, H3 की 2 कॉपीज और H4 की 2 कॉपीज। इसीलिए वहां पे टोटल ऑक्टेमर बनता है, यानी 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और 8 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से उसे हिस्टोन ऑक्टेमर बोला जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम भी वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, तो वहां पे 4 नाम आपने बिल्कुल याद रखने हैं, जिस वजह से जो है बेसिक हिस्टोन ऑक्टेमर बनता है वो है H2A, H2B, H3 और H4, और चारों के 2-2 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से वहां पे हिस्टोन ऑक्टेमर क्रिएट होता है। और यही वो हिस्टोन ऑक्टेमर है जो डीएनए जिसके अराउंड रैप होता है, जिस टोटल स्ट्रक्चर को बाद में हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 हिस्टोन्स, फिफ्थ भी वहां पे है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 4 बेसिक प्रोटीन्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड H2A, H2B, H3 and H4 and 2 molecules of each. Okay, now this histone octamers forms the protein core. यहाँ पे जो ये हिस्टोन ऑक्टेमर होता है ये कोर बनाता है प्रोटीन्स का। ओके, दैट इज अ कोर ऑफ द हिस्टोन टेट्रामर, दैट इज H3 and H4 दो बार, एंड द अपोलर रीजन दैट इज H2A and H2B, ये भी 2 कॉपीज में, अराउंड विच द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स इज wrapped 1/3 टाइम containing the 146 base pairs. अब ये जो डीएनए यहाँ पे wrap होता है हर एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड, वो 146 बेस पेयर से बना होता है, और एक्चुअली ये 3/4 डीएनए होता है जो जो व्रैप करता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर। और ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है इसमें 3/4 डीएनए जाने के बाद जो बचा कुचा डीएनए है वो लिंकर डीएनए में होता है, वो लिंकर हिस्टोन प्रोटीन्स में होता है, ठीक है। तो अगर एक ही न्यूक्लियोसोम की बात की जाए, अगर एक सिंगल यूनिट न्यूक्लियोसोम की अगर वहां पे बात की जाए, तो उसमें 146 बेस पेयर का डीएनए होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है 146 बेस पेयर का ये डीएनए होता है, और ये जो 146 बेस पेयर का डीएनए है ये व्रैप होता है अराउंड द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ओके, नाउ सी, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स द 200 बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। अब 200 बेस पेयर यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे जो बचे हुए न्यूक्लियोटाइड है, यानी 54 जो न्यूक्लियोटाइड है, वो लिंक जो होते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे जो कंटिन्यूस न्यूक्लियोसोम होते हैं इन क्रोमेटिन मॉलिक्यूल, उसमें जो आपस में जो लिंक होते हैं ये न्यूक्लियोसोम, वहां पे 54 बेस पेयर्स का डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है। अब ये जो 54 है प्लस दी 146 बेस पेयर्स मेकिंग इट टोटल टू द 200 बेस पेयर्स, तो वहां पे 200 बेस पेयर्स का डीएनए हेलिक्स होता है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन होता है उसमें रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम, जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, और ये ऐसे दिखते हैं जैसे बीड्स है ऑन द स्ट्रिंग्स, जैसे स्ट्रिंग वहां पे एक लगी है और उस पर कुछ बीड्स लगे हैं। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियोसोम जो है ये हिस्टोन ऑक्टेमर से बना है, और ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन जो है इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, और 4 के 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वहां पे हिस्टोन ऑक्टेमर क्रिएट होता है। और हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड जो डीएनए मॉलिक्यूल रैप होता है वो 146 बेस पेयर का होता है, और जो लिंकर डीएनए बाद में आता है वो 54 बेस पेयर का होता है। तो टोटल वहां पे 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स हम देख सकते हैं। ओके, नाउ सी, ईच न्यूक्लियोसोम बीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट बाय द रीजन ऑफ द लिंकर डीएनए। तो जैसे हम बात ही कर रहे थे कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम के बाहर जो निकला हुआ जो डीएनए है,
जो अगले न्यूक्लियोसोम के साथ उसको अटैच करेगा। ये जो लिंकर डीएनए, इसको लिंकर डीएनए बोला जाता है क्योंकि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम जो है ये लिंकर डीएनए करता है, इसलिए उसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। सो ये जो लिंकर डीएनए होता है, इट इज जनरली 54 बेस पेयर लॉन्ग होता है एंड इट कंटेन्स द सिंगल H1 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल। और ये जो लिंकर डीएनए होता है उसमें H1 हिस्टोन होता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स है, 4 जो हम देख चुके हैं, और जो फिफ्थ है इट इज कॉल्ड द H1 हिस्टोन। और ये लिंकिंग का काम करता है, मतलब दो जो न्यूक्लियोसोम के मॉडल होते हैं उनको आपस में लिंक करने का काम जो है ये H1 हिस्टोन प्रोटीन करता है। ओके, और ये 54 बेस पेयर का होता है, इसीलिए 146 प्लस 54 वहां पे 200 बेस पेयर हमें देखने को मिलती है हेलिकल स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ डीएनए मेक्स द टू कंप्लीट टर्न्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर एंड दीज आर टू टर्न्स व्हिच आर 200 बेस पेयर लॉन्ग आर सील्ड बाय द H1 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड जो है वहां पे दो टर्न लगाए जाते हैं, और ये जो दो टर्न होते हैं नियरली 200 बेस पेयर के होते हैं, और जो H1 मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे सीलिंग करता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम। Okay, now see the bits on the string structure of the chromatin is packaged to form the chromatin fiber। वहां पे chromatin fiber बनाया जाता है and further coiled and condensed at the metaphase stage to form the chromosome। देखिए यही वो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन फाइबर का, जो बाद में और कंडेंस होके और डार्क होके वहां पे फिर क्या बनाता है, वो क्रोमोसोम बनाता है, जैसे ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख ही चुके हैं, राइट। नाउ द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर्स द एडिशनल सेट ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देखिए यहाँ पे हमने हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर वहां पे टाइट बाउंडिंग अगर होनी है डीएनए की क्रोमेटिन मटेरियल के साथ, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल भी लगते हैं हिस्टोन के, जिनको कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी लगते हैं प्रोटीन के, जिनको बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोसोम। ओके, thank you very much for watching this। Okay, please like the video, please share this video with your friends who are studying the botany, and if you haven't subscribed to the Botany Optional channel yet, please subscribe to the Botany Optional channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this, see you in the next one।